मैसूर सैंडल सोप एक ऐसा नाम जिसकी शुद्ध चंदन की खुशबू दुनिया भर में जानी जाती है। ये साबुन कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। लेकिन हाल ही में इस प्रतिष्ठित ब्रांड ने के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को चुना गया तो हंगामा ही हो गया। सवाल उठ रहा है कि कई कन्नड़ा भाषी अभिनेत्रियों के रहते हुए प्राथमिकता बाहर की कलाकार और हिंदी भाषी तमन्ना भाटिया को क्यों दी जा रही है। बेंगलुरु में मैसूर सैंडल सोप बनाने वाली फैक्ट्री के सामने कन्नड़ा संगठनों ने सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का चेहरा बनाए जाने के फैसले ने कन्नड़ समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है। तमन्ना भाटिया के साथ करार 2 साल के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए में किया गया है। प्रो कन्नड़ा संगठनों के अलावा आम लोग भी तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से नाराज हैं। मुझे लगता है कि कन्नड़ा एक्ट्रेस को चांस देना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। There was a government ad which is held by Mr. पुनीत राजकुमार सर। एक सरकारी विज्ञापन पुनीत राजकुमार ने किया था। उसी तरह मैसूर सैंडल का विज्ञापन भी किसी स्थानीय कलाकार से कराना चाहिए था। Everybody, our actors are very generous. They will come and endorse this brand. लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम है। सरकार के मुताबिक मैसूर सैंडल सोप के 18% प्रोडक्ट्स की खपत कर्नाटका में होती है, जबकि 82% दूसरे राज्यों में। इस साल 1700 करोड़ रुपए का व्यापार मैसूर सैंडल ने किया है और आने वाले सालों के लिए लक्ष्य 5000 करोड़ रुपए है। Kannada is our identity and Karnataka is our identity. Here it was a committee which looked into this one. They've checked up all these names, like Tamanna Bhatia, then Rashmika Mandana, then Kiara Advani, then Pooja Hegde, everything. They were all engaged with certain products and all this. Okay. She was the one available for us for 2 years, our conditions, and she has a 2.8 million followers. Yeah. It is a pure business strategy for the growth of this one. There's no question of any disrespecting our Kannada actors and all this. No? So there's no question of going back on this? No question of going back. Why should we go back? Our strategy is we don't want to restrict Mysore Sandal Soap to Karnataka. मैसूर महाराजा के समय शुरू हुई तकरीबन 100 साल पुरानी ये कंपनी साबुन, धूप के अलावा ऐसे कई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती है। मैसूर सैंडल का ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, सुपर प्रीमियम सोप। तकरीबन 150 ग्राम के इस डब्बे की कीमत 700 रुपये है और इस साबुन में प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल हुआ है, यानी कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। बीते दिनों कर्नाटका में भाषा को लेकर कई विवाद हुए थे। SBI की एक मैनेजर के हिंदी बोलने को लेकर भी विवाद हुआ। महाराष्ट्र कर्नाटका की सीमा पर बस ड्राइवरों के बीच भी विवाद हुआ था। विवाद तब भी उठ खड़ा हुआ था जब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 2006 में 2 सालों के लिए मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और अब खबर इंदौर की एक शूटिंग एकेडमी में छात्राओं से रेप और अश्लील हरकतें करने की खौफनाक वारदात सामने आई है। आरोपी कोच मोहसिन खान है। आज 2 और लड़कियों ने मोहसिन के खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ितों ने मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग की है। हाल ही में भोपाल गैंगरेप केस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब इंदौर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक शूटिंग एकेडमी संचालक पर रेप और शोषण के आरोप लगे हैं।
इंदौर की रहने वाली एक छात्रा ने अन्नपूर्णा क्षेत्र में संचालित शूटिंग एकेडमी संचालक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। छात्रा ने आरोप लगाया कि 2021 से 2023 के बीच वो शूटिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी। 2023 में आरोपी मोहसिन खान ने राइफल पकड़ने के बहाने बैट टच किया था। छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट की भी कोशिश की थी। इसके बाद छात्रा ने शूटिंग एकेडमी छोड़ दी थी। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में आरोपी मोहसिन के मोबाइल की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोप है कि मोहसिन के फोन में कई लड़कियों के साथ उसके वीडियो मिले हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी ने कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। मामले के तूल पकड़ने और आरोपी की गिरफ्तारी होते ही 2 युवतियां और थाने पहुंची और मोहसिन के खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। एक युवती ने विगत वर्ष छेड़खानी किए जाने के संबंध में अपनी बात बताई है और उसमें उन धाराओं में प्लस एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक दूसरी युवती ने भी अपने साथ शारीरिक शोषण होना बताया है, जिसमें कि मोहसिन के द्वारा उसको करियर बनाने की बात का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। तो दोनों ही प्रकरणों में हमने FIR पंजीबद्ध किए हैं और इसमें हम तीव्र गति से अनुसंधान करा रहे हैं। अपनी टीम लगी हुई है। आरोपी मोहसिन के मोबाइल की जांच में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी के मोबाइल में कुछ ऐसी चैट्स मिली हैं, जिसके बाद इस मामले के तार नकली नोट गिरोह से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। आरोपी के मोबाइल की जांच में कुछ ऐसी चैट सामने आई हैं, जिसमें नकली नोट के लेन देन की बात चल रही है। जिस नंबर से चैट की जा रही थी, उस नंबर से मोहसिन को सैंपल के नाम पर फोटो भी भेजे गए हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। जब से ये मामला सामने आया है, लोगों में जमकर गुस्सा है। गुरुवार रात इलाके के लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा किया और पुलिस से उस मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग की, जहां ये शूटिंग एकेडमी चल रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में BSF के कार्यक्रम में आज शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में BSF ने शानदार काम किया, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया और शाह ने कहा कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड की भी जरूर बात करना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कई दशकों से हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। हम संरक्षात्मक काम करते रहे। हमारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस, सेना, BSF सब ने किया, मगर कभी भी उचित जवाब नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया। उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, CRPF के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। और उसके बाद पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया।
और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। बढ़ते हैं आगे। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के कुछ ही समय बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके कुछ ही दिन बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर सबको चौंकाया। तमाम सवाल उठे। ये भी पूछा गया कि क्या संन्यास के लिए दबाव डाला गया। आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी दोनों के संन्यास पर चुप्पी तोड़ी है। गंभीर ने कहा है कि आप खेल कब शुरू करते हैं, कब खत्म करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय। संन्यास कब लेना है किसी को भी बताने का अधिकार नहीं, चाहे वो कोच ही क्यों ना हो, चयनकर्ता हो या देश में कोई भी हो। इसलिए अंदर से आता है। टीम के पास अब दो सबसे अनुभवी खिलाड़ी नहीं होंगे। नेतृत्व अनुभव की कमी को भरना आसान नहीं होगा।